सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त राय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। तो हम हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे भी अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करता रहेगा और हो सकता है मुझसे कोई बदला ले या मुझे कोई नुकसान करे। देखिए, एयर मार्शल असगर खान की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 की 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के साथ शुरू की हैं। उनकी तो ये भी आर्गुमेंट थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की कोई जरूरत नहीं थी, इंडिया ने कभी किसी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल देश अमेरिका के बारे में, जो कि अमेरिका में आईआईटी एक बहुत बड़ी संस्था है। वहाँ पर सभी देशों के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं साथियों। तो इसी में वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे आज कि भारत के स्टूडेंट जो है अमेरिका के आईआईटी में काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। इसी बीच में पाकिस्तान पे काफ़ी उथल पुथल मची हुई है कि भारत के लोग ही जो है हर देश में आगे रहेंगे तो हमारा क्या होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। आईआईटी के कॉलेज स्टूडेंट्स भारत के सबसे अच्छे नंबर से पास होते हैं और सभी कॉलेज संस्थाओं में अमेरिका में भी और अन्य देशों में भी भारत अच्छे नंबर से वहाँ पर है। तो इसी बीच पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगी हुई हैं साथियों, और मिर्ची क्या लगती हैं वीडियो में आप खुद देख लीजिए। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर हिंदू तक वीडियो पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। और आपका क्या रिएक्शन रहेगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो साथियों, इसी बीच वीडियो को चलते हैं वीडियो की तरफ। और हमारा स्टूडियो तो है नहीं साथियों, बैकग्राउंड तो है नहीं है, क्योंकि अभी साथियों पैसे थोड़े बहुत ही मिल रहे हैं। तो अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम स्टूडियो भी अच्छे तरीके से अपना बना सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम ला सकें। तो चलते हैं, सपोर्ट कीजिएगा हमें। तो शुरुआती दौर में आप थोड़ा बहुत ही सपोर्ट कर दीजिए साथियों। चलते हैं वीडियो की तरफ, संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद। नहीं किया और उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं है जी। सारी जंगें हमने शुरू की और सारी जंगें हम हार भी गए। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बेशक उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी है। जाहिर है, यह याद रखें 1.4 बिलियन पीपल, और जो इलाका है ना इंडिया का, वो कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें पॉपुलेशन जितनी है, तो चाइना की पॉपुलेशन उतनी ही है, मगर बहुत बड़ा इलाका है। कनाडा आधे से ज्यादा खाली पड़ा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बेतहाशा कई मिलियंस और आ सकते हैं बड़े आराम से। हिंदुस्तान के अंदर 1.4 बिलियन पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड, बट उन्होंने अपनी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला लिया, इलेक्शन करवाए। इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया, ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट किया। उनकी जो नॉन अलाइंड पॉलिसीज थी उसकी तो इमरान खान भी आखिर में तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल समझ गए आप। और फिर पता लगा कि वो तोशा खाना से जो हमारी बदमाशियां हुई हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो सारे पैसे जो हैं वो औरतों और लड़कियों के एजुकेशन में लगा देते हैं। तो इसीलिए सारे हिंदुस्तान में जहां भी मैं गया हूं, तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का। बिल्कुल एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में उनको इनकम भी उनकी, यार मैंने देखा है जो इनकी लोगों की यहाँ पे इनकम है ना, जो आईटी इंजीनियर्स हैं और ये सारे, तो वो हमारी भी इनकम से बढ़ के हैं, यूरोप वाली इनकम से। तो जो कामयाब इनमें से लोग हैं उनका तो जवाब ही नहीं है।
तो इंडिया की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है भैया। यहाँ पे 300 मिलियन तकरीबन मिडिल क्लास हो गई है। आप यूरोप की अगर मिडिल क्लास देखें, मिला के सारे 300 मिलियन ही बनते हैं। तो इतनी बड़ी क्लास इंडिया के अंदर है। किसी ने मुझे जोक के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। जबरदस्त। एनी हाउ, बॉम्बे और इंडिया में बहुत तरक्की हुई है इन सालों में। देखें, एक ही दिन दो मुल्क बने थे। एक ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो तरक्की का चांसेस थे उनको एक के बाद एक मिस किया, और आज पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली। लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये अगर हो जाए ऑफिशियली, वो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट, तो बहुत सिस्टम जो है ख़राब हो जाएंगे। तो अभी भी दुनिया में कोशिश है कि ये किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, मतलब इनको अकल आ जाए। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने, बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है, और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं। सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था चोई साहब, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है और भारत जा रहा है। और अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है तो आप सोचे, आप तो कहीं भी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क